नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे रुचि के बारे में बात करना चाहूँगी कि रुचि ने किस तरह से अपना कंपेलिंग पर्पस डिस्कवर किया और उसके बाद उसे अपना गोल अचीव करने में कितनी ज़्यादा आसानी हो गई, ये जानने का आज प्रयास करते हैं हम लोग। रुचि को मैं कई सालों से जानती हूँ, जब वो स्टूडेंट थी मैं तब से जानती हूँ। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार, एक सभ्य, सुसंस्कृत, जिसे कहते हैं एक आइडियल पर्सन, उस तरह की लड़की है। बहुत ही सुसंस्कृत परिवार से बिलोंग करती है। रुचि एक ऑलराउंडर स्टूडेंट भी उसे कह सकते हैं। रुचि की जब MBA कर रही थी तभी उसकी शादी की बात चली और उसकी शादी हो गई। जब मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला कि उसके परिवार वालों को एक बहुत ही अच्छा परिवार, जैसा कि अच्छा परिवार हमारे समाज में वो माना जाता है जो अपर मिडिल क्लास होता है, जिनका अच्छा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो और लड़का भी अच्छी जगह जॉब करता था। और लोग जनरली माता पिता ऐसा मानते हैं कि अगर इस प्रकार के परिवार में लड़की की शादी कर दें तो लड़की को जैसे खुशी की गारंटी मिल गई है कि वो खुश रहेगी। रुचि की शादी हो गई। आज कुछ सालों बाद रुचि मेरे पास आई है। उसने कहा, मैम मैं ये गोल लेना चाहती हूँ कि मुझे एक बुटीक खोलना है, अपना खुद का बुटीक। मैंने कहा बेशक, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन बेटा सवाल ये है कि अभी तुम्हारा बच्चा 6 महीने का है और इतने छोटे बच्चे को छोड़कर अचानक ऐसा क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें इस तरह का गोल लेना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए। तो रुचि ने कहा कि मैम मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी इनकम चाहिए, खुद की कमाई, एक ऐसी चीज़ हो जिसमें मेरी ओनरशिप हो, जिसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना कह सकूं। मैंने कहा क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया, इतनी क्या जल्दी है कि तुम्हें इस तरह का काम करना है। तो रुचि ने कहा, मैम कहने को तो मैं बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे मायके वाले भी बहुत अच्छे हैं, हर तरह से संपन्न हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये खटकता है कि जैसे ये मेरा अपना घर नहीं है। एक ओनरशिप की, एक अथॉरिटी की फीलिंग नहीं आती मुझे, क्योंकि जब भी मैं किसी डिसीजन में पार्ट लेती हूँ या कोई इशू को सॉल्व करना चाहती हूँ या मैं खुद का कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ तो मुझे ये कहकर रोक दिया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। मायके वाले कहते हैं कि ससुराल तुम्हारा घर है, ससुराल वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा घर कौन सा है। जनरली हमारे समाज में, या यूँ कहें कि हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है कि औरतें या लड़कियाँ जब शादी हो जाती है तो वो अपने घर को तलाशती हैं, वो घर जो सिर्फ़ और सिर्फ उनका हो, जिस पर उनका अधिकार हो। तो इसी प्रकार रुचि को भी ऐसे ही अनुभव हुए। तो रुचि ने कहा, मैम भले ही छोटा हो, भले ही एक रूम का घर हो, लेकिन मुझे अपना घर चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं, जिस पर मेरा और सिर्फ मेरा अधिकार हो। उसने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं रहूंगी अपने परिवार के साथ ही, लेकिन हाँ मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि मुझे एक छोटा सा घर खरीदने में बहुत आसानी हो जाए, एक ऐसा घर जो मैंने अपनी कमाई से खरीदा हो। तो रुचि को आज अपना कंपेलिंग पर्पस मिल गया अपने गोल को अचीव करने के लिए, कि अथॉरिटी, सेंस ऑफ अथॉरिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप। जब इस तरह की भावना हमारे मन में आ जाती है कि ये मेरी अपनी कमाई की चीज़ है, मेरी अपनी मेहनत से हासिल की हुई अपनी चीज़ है, तो उस वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, उसके मुकाबले किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम सबको भी प्रयास करना चाहिए, अपना अपना गोल डिसाइड करें और उस गोल के अनुसार अपना अपना कंपेलिंग पर्पस डिस्कवर करना है, हमको खोजना है अपने आप से, अपने अंदर से। इसी के साथ धन्यवाद।